जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग क्लास 123 पर। हाँ दोस्तों, हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे कि बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर जो प्लांट ब्रीडिंग का पेपर था वो सॉल्व हो चुका है। आप भी मिला लीजिए अपने जो प्रश्न मतलब जो किए थे। देखिए दोस्तों, इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया है, पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो पादप प्रजनन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। उसका मुख्य उद्देश्य था अत्यधिक उत्पादन, गुणवत्ता में कीट रोगरोधकता में विकास, यानी उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन संख्या 2, पूर्वता दशा पाई जाती है। तो पूर्वता दशा जो है मक्का में पाई जाती है, आपका सी राइट आंसर। क्वेश्चन संख्या 3 देखिए, बहुधा परागण पाया जाता है। तो बहुधा परागण पाया जाता है अरहर में। किसमें? अरहर में, आपका राइट आंसर बी। क्वेश्चन संख्या 4 देखिए, स्वपरागण का आनुवांशिक परिणाम है। स्वपरागण का आनुवांशिक परिणाम है समष्टि में समयुग्मजता बढ़ती है। क्वेश्चन संख्या 5 देखिए, ग्लाइसिन मैक्स वनस्पति नाम है। ग्लाइसिन मैक्स यानी जो वनस्पति नाम है, तो सोयाबीन का ग्लाइसिन मैक्स वनस्पति नाम है। अरहर में गुणसूत्र संख्या कितने होते हैं? अरहर में जो गुणसूत्र संख्या है वो 22 होते हैं। 2n बराबर 22, ठीक है, 2n बराबर 22। फसलों के उद्भव केंद्र की अवधारणा किसने की थी? NI बेबी लोब ने की थी, आपका ये राइट आंसर। क्वेश्चन संख्या 8 देखिए, शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत विकसित किया था। शुद्ध वंशक्रम जो सिद्धांत है वो किसने विकसित किया था? जॉनसन ने। क्वेश्चन संख्या 9 देखिए, एक जीनीय लक्षण को स्थानांतरित करने की सबसे प्रभावशाली विधि क्या है? सबसे प्रभावशाली जो विधि है वो प्रतीक संकरण विधि है। क्वेश्चन संख्या 10 देखिए, सबसे सरल प्रजनन विधि है। सबसे सरल जो प्रजनन विधि है वो समूह वर्ण विधि है। कौन सी विधि है? समूह वर्ण विधि। क्वेश्चन संख्या 11 देखिए, किसी एक समयुग्मज एवं स्वपरागित पौधों की संततियों को कहते हैं, क्या कहते हैं? शुद्ध वंश क्रम कहते हैं। आपका जो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या देखिए, 12 संतति परीक्षण दिया था। संतति परीक्षण जो बिलमोरिन ने दिया था। क्वेश्चन संख्या 13 देखिए, कृषि विद्यालयों का मुख्य कार्य है। कृषि विद्यालयों का जो मुख्य कार्य है शिक्षण, अनुसंधान, प्रसार। शिक्षण, अनुसंधान, प्रसार, यानी ये तीनों उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन संख्या 14, F1 का उसके किसी भी पित्र के साथ संकरण को जाना जाता है बैक क्रॉस जाना जाता है। क्वेश्चन संख्या जो 15 दी है, रिम्पू ने 1890 में प्रथम अंतरजैनिक संकरण निम्न में से किसके मध्य कराया था? गेहूं गुणे राई के मध्य कराया था। हिट्रोसियस शब्द किसने दिया था? सर 1914 ईस्वी में सल ने दिया था हिट्रोसिस शब्द। क्वेश्चन संख्या 17 देखिए, गेहूं की प्रजातियां KS-ML3 एवं ML-KS11 है। तो मल्टीलाइन प्रजातियां, अरे बी आपका राइट आंसर है, मल्टीलाइन प्रजातियां। क्वेश्चन संख्या 13, हॉपकिंस ने 1908 में दिया था। तो मुट्टा से पंक्ति को दिया था, आपका सी राइट आंसर। क्वेश्चन संख्या 19 है, कौन सी प्रजनन विधि पर परागित फसलों के लिए उपयुक्त है? तो आवर्ती फलन के लिए उपयुक्त है। क्वेश्चन संख्या 20, संश्लिष्ट प्रजाति होती है। तो विषम जनांसी समष्टि और सम जनांसी समष्टि, यानी कुल मिलाकर दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी। क्वेश्चन संख्या देखिए 21, अरहर में संकरण पैदा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अरहर में संकरण पैदा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अरहर में संकरण पैदा करने में किसका प्रयोग किया जाता है? कोशिका द्रव्य नरबंधता का। षटगुणित गेहूं का जीनोम है। AABBDD, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। तिल किस कुल का पौधा है? तिल जो है पेडालिएसी कुल का पौधा है। उपास 120 प्रजाति है। उपास 120 जो प्रजाति है अरहर की, उपास 120 प्रजाति है। क्वेश्चन संख्या अगला, पौधे की सतह जिसको अलैंगिक जन्म द्वारा प्राप्त किया जाता है उसे कहते हैं क्लोन। क्या कहते हैं? क्लोन। क्वेश्चन संख्या अगला देखिए 26 है, जब एक जींस की दो विभिन्न स्पीशीज में संकरण करना है तो उसे क्या कहते हैं? अंतरा स्पीशीज संकरण। क्या कहते हैं? अंतरा स्पीशीज संकरण। क्वेश्चन संख्या 27, रोग एवं कीट रोधिता नियंत्रित करते हैं। तो अलिगो जींस से, पोली जींस से और प्लाज्मा जींस से, आपका राइट आंसर उपयुक्त सभी। क्वेश्चन संख्या अगला देखिए, इरूसिक अम्ल पाया जाता है। इरूसिक अम्ल है जो, तो सरसों में इरूसिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन संख्या 29 है, डिजिबू जीन संबंधित है चावल या धान से। तो आपका राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा, यानी धान। भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? भ्रूणपोष में जो है 3n गुणसूत्र पाए जाते हैं।
क्वेश्चन संख्या अगला देखिए 31 है, कौन सा कारक फसलों में स्वपरागण को बढ़ावा देता है? कौन सा कारक है जो फसलों में स्वपरागण को बढ़ावा देता है? द्विलिंगता, संपर्कता और निमेलिक परागण, यानी उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या अगला देखिए 32 है, जब नर व मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर पाए जाते हैं तो उस दशा को कहते हैं एक लिंगाश्रयी। क्वेश्चन संख्या 33 पूसा बोरलाग प्रजाति है। पूसा बोरलाग जो प्रजाति है गेहूं की दी हुई है। ए गुणे बी गुणे सी गुणे डी को प्रदर्शित करते हैं तो डबल क्रॉस से। म्यूटेशन शब्द दिया था ह्यूगो डी ब्रिज ने 1900 ईस्वी में म्यूटेशन शब्द दिया था। हेप्लाइड्स को प्रदर्शित करते हैं, हेप्लाइड्स को 2x से प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन संख्या 37 साधारण ट्राइसोमिक को प्रदर्शित करते हैं। साधारण जो ट्राइसोमिक है उसको 2n+1 से प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन संख्या अगला देखिए, गुणसूत्रों की संख्या को दुगुना करने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? तो रसायन उसका कोल्चिन का प्रयोग करते हैं, कोल्चिसिन का प्रयोग करते हैं, यानी जो होता है उसे गुणसूत्रों की संख्या को दुगुना करने के लिए। क्वेश्चन संख्या 39 देखिए, द्विलिंगी पुष्प में पुंकेसरों को हटाना कहलाता है विपुंसीकरण। क्या कहलाता है? विपुंसीकरण आंसर। क्वेश्चन संख्या 40 देखिए, वंशावली विधि में पौधों का वर्णन शुरू किया जाता है तो F2 में। किस में शुरू किया जाता है? F2 में। NBPGR स्थित है तो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? NBPGR नई दिल्ली। रोग विविधता प्रतिज्ञा पैदा करने के लिए कौन सी प्रजनन विधि उपयुक्त होती है? बैक क्रॉस विधि। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन संख्या 43 देखिए, बाजरा में संकरण विधि उत्पादन हेतु नर तथा मादा पौधों का अनुपात कितना होता है? तो नर व मादा पौधों का अनुपात होता है 2:4। आपका राइट आंसर हो जाएगा 2:4। क्वेश्चन संख्या 44 देखिए, क्वेश्चन संख्या 44 दिया है, नर बंद लाइन में उर्वरकता को पुनः स्थापन करने वाली लाइन कहलाती है आइसोजेनिक लाइन कहलाती है। नहीं, आइसोजेनिक नहीं है। इसमें जो राइट आंसर इसका फिर से देख लीजिए, नरबंधिता लाइन में उर्वरकता को पुनः स्थापन करने वाली लाइन को कहलाते हैं रेसेयर लाइन कहलाते हैं। आपका राइट आंसर बी। क्वेश्चन संख्या 45, खेत में अवांछित पौधों को बाहर निकालने को कहते हैं डिटैसलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डिटैसलिंग। आपका सी राइट आंसर। क्वेश्चन संख्या 46 दिया है, निम्न में से किस फसल में संकरण बीज स्थापन के आधार हुए तो पुनर्कटन किया जाता है? तो कपास में किया जाता है। किसमें? कपास में। आपका राइट आंसर बी सही। पुंज वर्ण केवल आधारित है तो किसमें? जीनोटाइप में, फिनोटाइप में, दोनों में आधारित है। आपका जो राइट आंसर सी। क्वेश्चन संख्या अगला देखिए 48 है, एक अंता प्रजात का एक मुक्त परागित प्रजाति से संकरण को जाना जाता है तो क्या जाना जाता है? टॉप क्रॉस। क्या जाना जाता है? टॉप क्रॉस। क्वेश्चन संख्या 49 दिया है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। कहाँ है? कानपुर। चना किस कुल का पौधा है? चना लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है। हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो शीघ्र ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर कर दें। क्वेश्चन संख्या अगला है, निम्न में से किस फसल में संकर बीज के सेटिंग बढ़ाने के लिए रोप पुलिंग की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी धान। निम्नलिखित में से कौन सा अनआयनीकारक उत्परिवर्तक है? अल्ट्रावायोलेट किरणें। क्वेश्चन संख्या 53 है, डिटैसलिंग निम्न में से किस फसल से संबंधित है? तो मक्का से संबंधित। आपका राइट आंसर सी। क्वेश्चन संख्या 54 है, अनुवांशिकी प्रसरण एवं लक्षण प्रारूपी प्रसरण के अनुपात को कहते हैं वंशागतित्व। क्वेश्चन संख्या 55, मक्के का उद्भव केंद्र है मध्य अमेरिका केंद्र। मक्के का जो उद्भव केंद्र है मध्य अमेरिका केंद्र। CGMS पद्धति में शामिल है तो ए लाइन, बी लाइन, आर लाइन, यानी उपरोक्त सभी। सेसेमम इंडिकम वनस्पति नाम सेसेमम इंडिकम। जगन्नाथ एक म्यूटेंट प्रजाति है तो धान की जगन्नाथ एक म्यूटेंट प्रजाति है। जया है वो धान की एक जादुई प्रजाति है। ICPH8 जो प्रजाति वो संकर प्रजाति किसकी है? अरहर की। मक्का में संकर बीज है
उत्पादन हेतु नर एवं मादा पौधों का अनुपात कितना होना चाहिए? मक्का में जो संकर पौधे हैं उसके अनुपात के नर व मादा पौधों में कितना होना चाहिए? 2:4 होना चाहिए। हाँ दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।